जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगला हफ्ता गोल्ड सिल्वर के लिए कैसा रह सकता है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में अंत तक बनिए। आपको हम यहाँ ये बताएंगे कि गोल्ड सिल्वर के भावों में अगले हफ्ते किस तरीके का ट्रेंड और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। हमने पिछले हफ्ते जैसा प्रिडिक्ट किया था वैसा ही ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते में मोदी साहब ने गोल्ड ना खरीदने की अपील करी है, प्लस यहाँ पर गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। 6% से लेकर 15% की ड्यूटी बढ़ाई गई है, जहाँ जिसकी वजह से हमने देखा कि जहाँ इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के भाव करीबन 3.5% गिरे, वहीं डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड के भाव करीबन 4% बढ़ते हुए नजर आए। सिल्वर के भावों में हमने करीबन 5.5% की गिरावट देखी, वहीं सिल्वर के भाव डोमेस्टिक मार्केट में ऑलमोस्ट 4% के आसपास क्लोज होते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से हमने देखा कि एक पैरिटी इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट के बीच में एक बहुत डिफरेंस आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में हमने गिरावट देखी, वही डोमेस्टिक मार्केट में बढ़त आती हुई देखी। यहाँ अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ने करीबन 4511 का लो बनाया और $4539 के लेवल पे क्लोज होते हुए नजर आए। डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो 1,51,500 का लो बनाने के बाद ऊपर में 1,64,497 का हाई बनाया और फाइनली क्लोज किया 1,58,547 पे। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर ने ऑलमोस्ट $75.89 के आसपास क्लोज होती हुई नजर आई। डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा सिल्वर ने करीबन 2,60,986 का लो बनाया था और क्लोजिंग की थी 2,71,886 पे और हाई बनाया था दोबारा से 3,04,891 का। तो हमने देखा कि पिछला हफ्ता काफ़ी वॉलेटाइल था और दोबारा से गोल्ड सिल्वर में 4 महीने के उच्चतम स्तर आते हुए देखे। तो यहाँ अगर हम बात करें गोल्ड सिल्वर के भावों में तो काफ़ी मिला जुला एक कारोबार यहाँ पे देखने को मिला और एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। बट अब क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजन हुए हैं जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड इंपैक्ट हो सकती है। पहला तो मोदी साहब ने अपील करी है कि गोल्ड आप 1 साल तक ना खरीदें। दूसरा, गोल्ड सिल्वर पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई जिससे गोल्ड कॉस्टली होता दिखाई दे रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी ज्वेलरी एक्सपोर्टर है उनके लिए 100 kg की एक तय सीमा लिमिट कर दी है कि वो उस लिमिट के अंदर ही गोल्ड को फ्री इंपोर्ट ड्यूटी के अंडर मंगा सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा स्टेप है। और ऐसे में बहुत सारे एक्सपोर्टर ऐसे होंगे जो शायद अब गोल्ड ना मंगा पाए, क्योंकि यहाँ पर अब उनको पूरी डॉक्यूमेंटेशन दिखानी पड़ेगी, पूरा स्टॉक वेरिफिकेशन दिखाना पड़ेगा और पिछला जितना उन्होंने एक्सपोर्ट किया है उसके बारे में डिटेल दिखानी पड़ेगी। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो अगर हम बात करें पूरे ओवरऑल मार्केट के बारे में तो लगता है कि गोल्ड सिल्वर का मार्केट आने वाले हफ्ते में भी थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पे दिखा सकता है। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन है, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है, मगर शॉर्ट टर्म में क्योंकि जिस तरीके से बॉन्ड में सेल ऑफ देखने को मिला है, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 99.26 के लेवल पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो डॉलर इंडेक्स इंक्रीज हुआ है। अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो क्रूड का भाव अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 11% डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ गया और करीबन 8% इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि कमोडिटी मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिला, क्रूड के भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए। ट्रंप और चाइना शी जिनपिंग की जो मीटिंग थी वो कुछ खास नहीं रही, कोई खास उस पर डिस्कशन नहीं हुए। हालांकि उनके अपने इंटरनल डिस्कशंस हुए कि चाइना यूएस से तेल खरीदेगा, चाइना यूएस से बोइंग प्लेन खरीदेगा, वो उन पर डिस्कशन हुआ। हालांकि जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स में कोई खास बातचीत होती हुई नजर नहीं आई। तो ऐसा लग नहीं रहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जल्दी ओपन होता हुआ दिखाई देगा, जिसका इंपैक्ट क्रूड के भावों पर पड़ेगा और क्रूड के भाव बढ़ते हुए नजर आएंगे। भारत के अंदर भी पेट्रोल और डीजल के भावों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो लग रहा है कि अगले हफ्ते मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ सकता है। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में $4600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। ऊपर अगर हम बात करें तो 1,62,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। गोल्ड में सपोर्ट की बात करें तो 1,55,000 जो कि करीबन $1,44,000 के आसपास एक सपोर्ट रहेगा। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में 2,80,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा और डाउन साइड में 2,50,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। मींस सिल्वर में करीबन $70 एक सपोर्ट लेवल के तौर पे काम कर सकता है। हायर लेवल पे $80 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो लगता है कि अगले हफ्ते भी आपको कहीं ना कहीं हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा अभी एक साइडवेज है, एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा। बट कहीं ना कहीं बॉन्ड्स में जो बिकवाली हुई है, बॉन्ड यील्ड जो इंक्रीज हुई है, डॉलर इंडेक्स जो इंक्रीज हुआ है, उसका इंपैक्ट आपको गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। और अगले हफ्ते हमें लगता है कि हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड सिल्वर में देखने को दोबारा से मिल सकती है।